तो आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है दाडिम। दाडिम को हिंदी में हम अनार कहते हैं, इंग्लिश में पोमीग्रेनेट बोलते हैं। अनार जो होता है वो एनर्जी बूस्टर होता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है और रक्त धातु जो होती है हमारी उसकी वृद्धि करता है, शरीर में रक्त को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर आयरन रहता है। हृदय होता है, ये हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है, सबको पसंद भी बहुत होते हैं। अनार जो है मेनली वो मीठा रहेगा, मधुर दाडिम जिसको बोलते हैं। और कई बार जब ये कच्चा होता है तो ये खट्टा भी होता है, तो दो वैरायटी भी इसकी बताई है, मधुर और अम्ल। तो देखते हैं पहले इसका बोटेनिकल नेम है इसका प्यूनिका ग्रेनेडम। फैमिली है इसकी प्यूनिकेसी या फिर लिथरेसी, दोनों ही फैमिली एक ही होती हैं। इंग्लिश में इसे पोमीग्रेनेट बोलते हैं, हिंदी में इसे अनार कहते हैं। जब इसके फलों को काटते हैं तो उसमें से रस निकलता है। अनार में बहुत ज़्यादा रस होता है, उसका रस का सेवन भी किया जाता है, इसलिए इसे दाड़िम कहा गया है। क्योंकि जब इसका दालन या फिर विदारण करते हैं तो उसमें से अत्यंत मात्रा में रस निकलता है, इसलिए इसे दाड़िम कहा गया है। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है हृदय महाकषाय में। हृदय के लिए अच्छा होता है, छर्दी निग्रहण, वोमिटिंग को ये रोकता है। छर्दी जो है मेनली वो अहृदय या फिर घृणित चीज़ों को देखकर होती है, तो ये हृदय होता है, तो छर्दी निग्रहण में ये काम आता है। श्रम हर महाकषाय, क्योंकि ये एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, तो श्रम हर महाकषाय में इसको दिया गया है। सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है परुषक आदिकरण में। भाव प्रकाश ने इसका वर्णन किया है आम्र आदि फल वर्ग में, क्योंकि ये अनार जो है वो एक फल होता है, तो आम आदि जो फल वर्ग हैं उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है। पर्याय की बात करते हैं तो इसे कहा गया है दंत बीज, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं वो दांत के समान होते हैं, जैसे कि टूटा हुआ दांत होता है ना, उस टाइप के ये रहते हैं। और जब ये कच्चे होते हैं तो मेनली ट्रांसपेरेंट कलर भी इनका रहता है, तो जो कच्चे वाले हैं वो बिल्कुल ही दांत के जैसे दिखाई देते हैं। तो इस टाइप से इसके सीड्स रहते हैं अनार के। और इसको हम ध्यान से देखें तो इसकी ये शेप देखिए, बिल्कुल ही टूटे हुए दांत के जैसे, जैसे ये जड़ से यहाँ से निकला हुआ है, इस टाइप से इसके सीड्स रहते हैं। इसके अलावा इसे रक्त बीज भी कहा गया है, क्योंकि इसके बीज जो हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसके फ्लावर्स भी रेड कलर के होते हैं। लोहित पुष्पक इसको कहा गया है, कई रोगों में ये लाभकारी होता है, इसलिए इसे करक कहा गया है। मणि बीज, क्योंकि ये मणि जो होती है, माणिक्य हमारा जो होता है उसके समान चमकदार होता है, उसके जैसे ये रेड कलर के बीज होते हैं और उसी के जैसा चमकदार है, इसलिए इसे मणि बीज कहते हैं। वृत्त फल, वृत्त का मतलब होता है गोल, और इसका जो फल है वो गोल होता है, इसलिए इसे वृत्त फल कहा गया है। वल्क फल, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो वल्क यानी कि कठिन होती है, वल्क जो है वो कठिन को कहा जाता है। ऊपरी परत कठिन होने से इसे वल्क फल कहा गया है। पथ्यकारी, क्योंकि ये शरीर के लिए, स्रोतों के लिए पथ्य होता है, सभी शरीर धातुओं को पोषण प्रदान करता है। तो इस टाइप से इसके फूल रहते हैं रेड कलर के, इस टाइप का इसका फ्रूट होता है, देखा ही होगा ये तो। इसीलिए इसके बहुत सारे नाम हैं, रक्त बीज, रक्त पुष्पक, वृत्त फल, वल्क फल, क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है वो कठिन थी। इसके भेदों की बात करें तो भाव प्रकाश निघंटु ने और कैदेव निघंटु ने इसकी 3 वैरायटीज बताई हैं, एक मीठा अनार, एक खट्टा अनार और एक दोनों की बीच की वैरायटी स्वादु अम्लक। स्वादु अम्ल, स्वादु अम्लक 3 वैरायटीज बता दी इन्होंने। जबकि जो धन्वंतरी निघंटु है, राज निघंटु है, चरक है और सुश्रुत है, उन्होंने 2 ही वैरायटीज बताई हैं, मधुर और अम्लम। हैबिटेट की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करता है, और इसे कल्टीवेट भी किया जाता है, क्योंकि अच्छे अच्छे फल लगते हैं तो सब जगह ये कल्टीवेट होता है। हैबिटेट की बात करें तो ये एक लार्ज श्रब होती है, बड़े साइज की श्रब होती है, या फिर छोटा पेड़ भी इसको कहते हैं। मेनली ये जो है लार्ज श्रब के अंदर ही हम इसको काउंट करते हैं। इसकी बार्क जो है वो बहुत ज़्यादा पतली रहती है, ग्रे कलर की रहती है, स्मूथ होगी और स्मॉल, क्योंकि इसकी स्टेम जो है वो खुद ही पतली होती है, तो बार्क भी जो है वो स्मॉल ही रहेगी। और छोटे छोटे कांटे इसके अंदर लगते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कांटे देखने को मिलते हैं। इस टाइप से ये अनार का फ्रूट है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कांटे लगे हुए हैं। तो
जनरली अनार का पेड़ तो हमने देखा ही होता है, लेकिन कांटों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये इसके अंदर ध्यान रखेंगे, थोन्स होते हैं इसके अंदर। लीव्स जो है वो ओब्लोंग रहेंगे। ओब्लोंग का मतलब क्या होता है कि लीव्स जो हैं वो लंबे रहते हैं, इस टाइप से लंबे रहेंगे। ओब्लोंग इलेप्टिक, ओब्लोंग इलेप्टिक जो है वो इस टाइप के होते हैं कि जो बीच में से पतले भी हों और लंबे भी हों। ठीक है, तो बीच में से जो मोटे होंगे वो क्या है, एलेप्टिक, ओब्लोंग एलेप्टिक इनको बोलेंगे। लंबे भी हैं और बीच में से मोटे भी हैं। लेंसियोलेट, लेंसियोलेट जो है इस टाइप से पतले से पिन पॉइंटेड लीव्स होते हैं, जिनकी पिन जो है वो पॉइंटेड होती है, उन्हें लेंसियोलेट बोलते हैं। ग्लैब्रस, ग्लैब्रस यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, इनके ऊपर किसी भी टाइप की हेयर की ग्रोथ नहीं रहती है। एंटायर लीव्स की जो मार्जिन है वो कहीं से भी कटे फटे नहीं होते हैं, कंप्लीट लीफ होता है। शाइनी, बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं अनार के पत्ते। तो इस टाइप से ये अनार के पत्ते हैं यहाँ पर। और इनकी शेप देखें तो ये कैसे हैं, ओब्लोंग है, ओब्लोंग है और साथ में बीच में से मोटे, तो ओब्लोंग एलिप्टिक हो गए। और ये वाला पत्ता देखो एकदम पिन पॉइंटेड है, इसे क्या बोलेंगे, लेंसियोलेट। तो इस टाइप की शेप्स इसके अंदर रहती हैं। फ्लावर जो है वो रेड कलर के रहते हैं, 5 से 7 पेटल्स इसके अंदर रहेंगे। फ्लावर जो है वो ग्लोबस, ग्लोब की जैसा, ग्लोब जैसा गोल गोल होता है, वैसा ही इसका फ्रूट रहेगा। एक्सटर्नली वुडी होता है, इसीलिए इसे वल का फल भी कहा गया है, कि जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है। सीड जो है इसके वो रेड कलर के या पिंक कलर के निकलते हैं और एंगुलर होते हैं, यानी कि इसके जो सीड्स हैं वो गोल गोल नहीं होंगे। एक साथ इतने में एक फल के अंदर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रेशर में आ जाते हैं, तो उनकी शेप जो है वो ऐसे दांत की जैसी हो जाती है। तो ये एंगुलर होते हैं और वोटरी आउटर कोट से कवर्ड होते हैं, जिसमें से जूस निकलता है। तो इस टाइप से अनार की श्रब रहेगी। लीव्स जो है इसके सिंपल ओब्लोंग, ओब्लोंग इलेप्टिक। लैंसियोलेट ग्लैब्रस रहते हैं, किसी भी टाइप की हेयर की ग्रोथ नहीं है। एंटायर हैं और शाइनी होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार रहेंगे। थॉर्न्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फ्रूट जो है वो इस तरीके से गोल गोल ग्लोबस रहेगा और वुडी रहता है एक्सटर्नली। इसकी जो आउटर लेयर है ये वुडी रहती है। फ्लावर जो है इसके ऐसे रेड कलर के आते हैं और 5 से 7 पेटल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 पेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। सीड जो है इसके रेड या फिर पिंक कलर के होते हैं, एंगुलर होते हैं और वोटरी आउटर कोट से जो येलो येलो है इससे सराउंडेड रहते हैं। पार्ट यूज्ड, अनार का जो है हम फल यूज़ करते हैं मेनली, और उसके फ्रूट और इंडियन की फल की त्वक यूज़ करते हैं। जो इसके एक्सटर्नल छिलके होते हैं उनको सुखा लेते हैं और उनका यूज़ किया जाता है। रस पंचक की बात करें तो मधुर दाडिम और अम्ल दाडिम का अलग अलग होता है। तो अम्ल दाडिम नाम से ही पता चल रहा है इसका रस कैसा होगा, अम्ल होगा। अम्ल रस होते ही विपाक ऑटोमेटिकली अम्ल हो जाता है। अम्ल रस अम्ल विपाक है तो वीर्य कैसा होगा, उष्ण होगा। अम्ल रस, लवण रस और कटोरस, इन तीनों का ही जो वीर्य है वो उष्ण रहता है, बाकी तीनों का शीत रहेगा। और इसके गुण जो है वो हम याद रखते हैं कि लघु और रुक्ष रहते हैं, थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि अम्ल के साथ जनरली गुरु और स्निग्ध जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लघु और रुक्ष है। रस की बात करें तो मधुर दाडिम जो है वो मेनली इसमें क्या रहेगा, मधुर रस, खाली मधुर भी लिख देंगे तो भी जल जाएगा इसमें। लेकिन इसका जो अनुरस है वो कैसा बताया गया है, कषाय, कषाय बताया गया है कि बाद में इसमें कषाय टेस्ट आता है। गुण में लघु और स्निग्ध होता है। तो अनार जो है वो मीठा लगता है और उसमें से स्राव निकल रहा है, जूस निकल रहा है, तो वो कैसा होगा, स्निग्ध होगा। फिर यह अन्न उष्ण होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। विपाक कैसा रहेगा, मधुर रहेगा, मधुर रस मधुर विपाक। गुण में लघु और स्निग्ध। कर्म की बात करें तो भोजन में रुचि उत्पन्न करेगा, हृदय होता है, हृदय के लिए अच्छा है। अग्नि को दीप्त करता है, ग्राही होता है, चीजों को रोकने वाला होता है। मेध है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है, ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। शोणित स्थापन यानी कि रक्त को बढ़ाता है, कहीं पर भी रक्त का स्राव हो रहा है उसे रोकेगा। मूत्र, मूत्र की प्रवृत्ति करवाएगा, शुक्र की प्रवृत्ति कराएगा। तृष्णा निग्रहण, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो उस टाइम पर अनार का जूस पी सकते हैं। बल्य होता है, बल को बढ़ाता है ये अनार।
जो मधुर दाड़िम है वो त्रिदोष शामक होगा, तीनों दोषों का शमन करेगा। अम्ल दाड़िम, अम्ल जो है वो पित्तवर्धक होगा, तो ये पित्त का शमन नहीं करता, सिर्फ वात और कफ का शमन ही करता है। तो इस तरीके से इसके कर्म हो जाते हैं। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस, एंटीऑक्सीडेंट होता है, हृदय यानी कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, शोथर यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी है। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो मेनली शुगर्स वगैरह हैं, बहुत सारे डाइट की चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, क्योंकि ये फूड के अंदर भी आता है और इसका यूज़ मेडिसिन के तौर पर भी किया जा रहा है। तो फाइटो कंस्टिट्यूएंट में इसके बोटेनिकल नेम के अकॉर्डिंग एक है प्यूनिसिक एसिड, और इसके अलावा इसके अंदर शुगर्स रहेंगे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। स्टार्च इसके अंदर रहता है, कैरोटीन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B12 रहेगा, सॉरी B2 रहेगा यहाँ पर, टेनिन्स रहेंगे, अमीनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, फैट्स प्रोटीन्स रहते हैं, फैट्स रहते हैं, निकोटिनिक एसिड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके अंदर मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे इसके अंदर रहते हैं। इंपॉर्टेंट आयरन भी रहता है, इसी वजह से ये रक्त की अल्पता को दूर करता है। हीमोग्लोबिन का जो काउंट है उसको इंक्रीज करता है। रोग अग्नि, तो ये थेरेपेटिक इंडिकेशंस की बात करें तो कौन कौन से रोग में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ अरुचि में, अग्नि मानते में करते हैं क्योंकि अग्नि को दीप्त कर रहा था। तृष्णा के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि ये पोषण देने वाला है, बल है। और रक्त अल्पता के अंदर इसको यूज़ करते हैं, आयरन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अम्ल पित्त के अंदर इसको यूज़ करते हैं, अतिसार के अंदर, प्रवाहिका के अंदर इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये ग्राही होता है। एक्सेसिव जो मूवमेंट्स होती हैं उनको रिड्यूस कर देता है। हृदय था तो हृदय रोग में यूज़ करते हैं, रक्त पित्त में, रक्त अल्पता में यूज़ करेंगे क्योंकि ये रक्त को बढ़ाता है। मूत्र कृच्छ के अंदर और शुक्र दौर्बल्य के अंदर यूज़ करते हैं। मूत्रल और शुक्रल था इसीलिए, और कृमि रोग में इसकी मूल त्वक का यूज़ करते हैं, इसकी फ्रूट की जो एक्सटर्नल रिंड होती है उसका यूज़ किया जाता है। हम एक प्रयोग की बात करें तो अर्श के अंदर रक्त स्राव अगर है यानी कि रक्त अर्श है तो उसे रोकने के लिए दाड़िम की जो फल त्वक है उसका यूज़ करते हैं। शुंठी और रक्त चंदन इक्वल क्वांटिटी में इसको मिलाएंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे और उसे गोघृत के साथ पीना चाहिए। रेफरेंस है चरक चिकित्सा 14 की। तृष्णा रोग के अंदर द्राक्षा और दाड़िम के कल्क का यूज किया जाता है, ये दोनों ही तृष्णा को शांत करते हैं। द्राक्षा यानी कि जो मुनक्का होता है, अंगूर वगैरह होते हैं, उन वो भी जो है प्यास को मिटाते हैं। नासागत रक्तपेत यानी कि अगर नक्सीर वगैरह है, नासा से, नाक से अगर रक्त बाहर निकल रहा है तो वहाँ पर दाड़िम के पुष्प का स्वरस यूज करते हैं, उसका नस से दिया जाता है, उसके ड्रॉप्स नाक के अंदर डालेंगे तो वो शांत हो जाता है। वृंद माधव की रेफरेंसेस की, प्रवृद्ध रक्त अतिसार अगर है यानी कि अतिसार भी है और साथ में रक्त भी आ रहा है तो वहाँ पर दाड़िम यूज़ करते हैं क्योंकि ये ग्राही नेचर का भी होता है और बॉडी को साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा। तो एक्सेसिव फ्लो की वजह से जो बॉडी के अंदर थकावट हो गई थी, जो रक्त बह गया था, तो उस वजह से रक्त की भी पुष्टि करेगा और बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसे भी बूस्ट करेगा। रक्त अतिसार को रोक देता है, ग्राही नेचर का होता है। कुटज, कुटज की भी त्वक यूज़ की जाती है। कुटज का नाम भी क्या होता है, होलरेना एंटी डाइसेंट्री का, यानी कि इसके नाम में ही एंटी डाइसेंट्री का आ रहा है क्योंकि ये ग्राही गुण वाला होता है। तो और अतिसार में और रक्त विकारों में इसका भी यूज़ किया जाता है। ताड़िम और रक्त कुटज की त्वक का क्वाथ यूज़ करते हैं साथ में मधु डालकर। इसके भी रेफरेंस वृंद माधव की है। विशिष्ट योग कौन कौन से अवेलेबल हैं इसके मार्केट में, दाढ़ी माद्य घृत आता है, दाढ़ी मादी चूर्ण आता है, दाढ़ी माद्य तेल, दाढ़ी मस्तक, दाढ़िम अवली, दाढ़िम आसव। फल का स्वरस यूज करते हैं 20 से 50 ml। तो इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 20 से 50 ml, नॉर्मल स्वरस की जो डोज होती है वो 10 से 20 ml होती है, लेकिन ये एक हमारा फ्रूट है तो इसी वजह से 20 से 50 ml में इसका हम यूज़ कर रहे हैं। स्वरस जो है वो बहुत अच्छा रहता है बॉडी के लिए। अनार का जूस जो है ज़्यादा क्वांटिटी में हम इंटेक कर सकते हैं। तो का क्वाथ हम यूज़ करते हैं 40 से 80 ml। ये जो है नॉर्मल अमाउंट से कम है क्योंकि
फलतुआ कितनी अच्छी नहीं होती है, फल का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है, मीठा भी होता है, इसीलिए उसे हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दाड़िम है हमारा ये कंप्लीट हो रहा है।